मेरी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ है बल तथा गति के नियम। और इसके हम अभ्यास पर आ गए हैं। जो लेसन का अभ्यास है और पेज नंबर 141 है। तो अभी हम थोड़े प्रश्न करते हैं, बाकी प्रश्न बाद में करेंगे। जैसे आप प्रश्न 2 देखिए। जब किसी छड़ी से एक दरी यानी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो बेटा हम न्यूटन की गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम लगाएंगे। तो वो कहता है कि जब तक कोई भी वस्तु अपनी जगह से नहीं हटती, जब तक वो उस पर बाह्य रूप से बल ना लगे। तो छड़ी से हम दरी को पीट रहे हैं ना, तो बल तो हम दरी पे लगा रहे हैं ना, और धूल दरी के अंदर है। तो हमने बल लगाया दरी पर, तो गति के पहले नियम से, जड़त्व के नियम से दरी जो है वो अपनी जगह बदलेगी ना, धूल तो अपनी जगह पे रहेगी। हमने धूल पे तो बल नहीं लगाया, तो दरी बल लगाने से पीछे हट जाती है और धूल के कण अपनी जगह पे रहते हैं और वो गुरुत्व बल से नीचे गिर जाते हैं। बस ऐसे लिखना है इसमें प्रश्न 2 के उत्तर में। अपने आप लिखेंगे, मैं इसका उत्तर नहीं लिख रही हूँ, आप अपने आप लिखिए जैसा मैंने बताया है। अब प्रश्न 3 देखिए। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? आपको याद है हमने अभी एक प्रश्न किया था कि बस चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं और जब रुकती है तो आगे की तरफ गिरते हैं। तो बेटा वही नियम है कि बस की छत पर रखा जो सामान है वो रस्सी से क्यों बांधा जाता है कि जब बस रुकी हुई अवस्था, विराम अवस्था से चलती है तो बस तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन सामान तो ऊपर रखा है ना, सामान पे तो आगे बढ़ने का बल नहीं लगा ना, तो सामान पीछे रह जाता है। जैसे अभी हम धूल के कण हमने बताए थे, तो सामान पीछे गिर सकता है। अब चलती हुई बस मान लीजिए रुकती है, तो बस तो रुक गई बल लगाने से, ब्रेक लगाने से। लेकिन जड़त्व का नियम और गति का पहला नियम याद रखेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो सामान है, जैसी बस रुकती है तो सामान जो है वो रुकेगी, तो क्या होगा, बस तो रुक गई और गति की दिशा कौन सी थी, सामने की तरफ, तो सामान जो है सामने की ओर गिर जाता है। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से उत्तर लिखना है आपने। अच्छा, अब चौथा प्रश्न देखेंगे। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? तो बेटा इसका ध्यान रखेंगे। अभी हम ध्यान क्या रखना है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, तो जब गेंद को ज़मीन पे लुढ़क रही है तो वो गति कर रही है ना। तो आपको याद है एक इस पे जो भी चीज़ ज़मीन पे चलती है उस पे एक विपरीत दिशा में बल लगता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, और वो हमेशा गति को रोकता है। तो जब ज़मीन पे लुढ़क रही है तो अगर वो सामने की दिशा में जा रही है तो उसकी विपरीत दिशा में पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा है उसको रोकने के लिए, और घर्षण बल तो गति को रोकता है। तो जो गेंद रुकी है वो घर्षण बल की वजह से लगी है ना, और वो गति की दिशा से उल्टा लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। या वो धीमी हो जाती है तब भी बेटा घर्षण बल लगता है। तो वो कह रहा है कि नीचे जो 4 उत्तर दिए हैं ABCD में से कौन सा सही है? तो ए कहता है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, गलत बात है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती, ये भी गलत है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, ये सही है। तो बेटा इसको आप लिख लेंगे। ये भी काटा, ये भी काटा। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयास है, ये भी गलत है। तो बेटा इसका सिर्फ सी उत्तर सही है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर सिर्फ सी लिखेंगे, बाकी 3 गलत उत्तर हैं जो ABD वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये बाकी प्रश्न बाद में करेंगे क्योंकि ये सवाल हैं, इनमें सूत्र लगाना है। पहले मैं थोड़े आसान आसान बता देती हूँ। 9वां देखेंगे अब। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिस पर वेग v है का संवेग क्या होगा? बेटा इसका उत्तर है डी, ये सही है, mv होगा। ये भी काट दीजिए, A, B और C तीनों ही गलत हैं, सिर्फ D वाला ही सही है। और वो कह भी रहा सही विकल्प चुने, है ना बेटा, ध्यान देंगे। अच्छा, अब हम 10वां देखेंगे। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेल रहे हैं। बक्से पे लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? आपको याद है घर्षण बल क्या होगा? जो गति की दिशा में उल्टा लगता है। तो यदि और जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल तो होगा ही होगा ना, क्योंकि वो तो रोकने की कोशिश करेगा घर्षण बल। तो यदि हम 200 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल भी 200 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब 12वां देख लेते हैं हम। गति के तृतीय मतलब तीसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। सही बात है।
यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ट्रक भारी है ना, उसका जड़त्व ज़्यादा है ना, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो आप धक्का दो चाहे मैं धक्का दूं, कैसे लगेगा? वो तो गति में आएगा ही नहीं। अब एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर आप अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। तो बेटा हमने ध्यान देना है कि गति का तीसरा नियम कह रहा है कि जो हम बल लगा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, अब ट्रक खड़ा हुआ सड़क के किनारे, तो हम बल लगा रहे हैं, ट्रक भी बल लगा रहा है विपरीत दिशा में। लेकिन बेटा ये भी तो देखो ना कि जो आप बल लगा रहे हो, आपका जड़त्व कम है ना, आपका द्रव्यमान कम है ना, आप तो हल्के हो ना ट्रक के बनस्पत। और ट्रक कितना बड़ा होता है, कितना भारी होता है, उसका जड़त्व ज़्यादा है। तो उसको हटाने के लिए जो बल लगेगा वो जड़त्व के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से होगा। तो जो बच्चा है वो एक बात तो ठीक कह रहा है कि बल विपरीत और बराबर है, लेकिन वो जड़त्व पे भी तो निर्भर करता है ना, द्रव्यमान पे। तो हम इसमें यही लिखेंगे कि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका जड़त्व ज़्यादा है, इसलिए उसको हिला पाना मुश्किल है विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर ये आपके सवाल आ गए, तो हम ये सवाल बाद में करेंगे। देखते हैं। इसको कौन सा करते हैं अब हम? 18 नहीं, ये तो अतिरिक्त अभ्यास आ गया। तो ठीक है बेटा, अभी तो जितने हमने क्वेश्चन करे हैं आपके इसमें उतने करिएगा, बाकी जो सवाल है वो मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटा।